स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे, जिनमें से लगभग सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री से लेकर कोर्स क्या मतलब क्या ऑफ़र करता है, टोटल सीट्स कितनी है, फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्टल्स के बारे में, एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में, फ़ीस के बारे में लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है। लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि इस वीडियो को प्लस 1000 लाइक से ज़्यादा आप लोग पहुंचाइएगा, ताकि आप जो भी मतलब कि कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड एक अच्छी वीडियो आपके साथ आपको जानकारी के साथ प्रोवाइड कराई जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री से स्टार्ट करें उससे पहले हम इसका लोकेशन आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर एड्रेस लिखा है, ये आपका सेनेथ हाउस कैंपस, यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड कटरा, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश। और इसका जो मतलब कि पिन कोड है 211002, मतलब कि 211002। तो ये आपका जो है इसका मतलब कि एड्रेस है। और फ़ोन नंबर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल का ये है, ठीक है। लेकिन बिना किसी मतलब का आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ोन बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको उस तरह का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे सारे लोग परेशान करेंगे। तो ये फ़िलहाल फ़ोन नंबर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए देखिए अब हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास की। छोटी सी जानकारी देंगे, बहुत बोरिंग आपको जानकारी यहाँ मैं नहीं दूंगा। लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सदी से भी अधिक समय से भारत के विश्वविद्यालयों के बीच एक सम्मानित स्थान पर काबिज है। 23 सितंबर सन 1887 को स्थापित यह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद में एक बड़े सेंट्रल कॉलेज, अब प्रयागराज से मतलब कि जो जाना जाता है, मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, को अंततः एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का श्रेय सर विलियम मुइर, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाता है। मतलब और सच्चे, कुल मिलाकर इसकी स्थापना इस तरह से हुई थी। अब हम चलते हैं यहाँ के कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की बात करते हैं। देखिए, ये आप जिस भी विभाग में जाएंगे उनके हेड डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, ये यहाँ पर हेड डिपार्टमेंट के नाम हैं, और ये किस हेड डिपार्टमेंट के मतलब के एचओडी हैं, और यहाँ उनको कम्युनिकेशन करने की डिटेल रखी गई, ठीक है। अब जैसे डिपार्टमेंट में एंथ्रोपोलॉजी की जो इस समय मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो प्रोफेसर रूमा मतलब पुरकीत हैं, ठीक है। और अरेबिक एंड पार्सियन के प्रोफेसर सलेना मतलब की रशीद हैं, ठीक है, सॉरी सलेहा रशीद है। उसके बाद बॉटनी के प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार हैं। तो इस तरह की ये पूरी डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। इसको पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा। ये 31 कुल यहाँ पर हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम कोर्स की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो यूजी कोर्स के लिए हम यहाँ पर केवल यूजी कोर्स के लिए बात कर रहे हैं। यूजी कोर्स की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो कोर्स कराए जाते हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, ध्यान दीजिए, बीपीए, बीएफए, बीएलएलबी, बीएलएलबी, ठीक। और बीएलएलबी जो है यह एक मतलब ऑनर कोर्स है। क्या है? यह एक आपका ऑनर्स कोर्स है। बाकी जितने भी हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए, ये सब आपके प्रोग्राम यहाँ पर हैं, ठीक है, मतलब जिनको आप प्लेन भी कह सकते हो, प्लेन कोर्स, ठीक। तो कोर्स के बारे में यहाँ बात हो गई। अब टोटल सीट मतलब कि सीट के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको इन सारे एफिलिएटेड कॉलेज की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। मैं प्रतिदिन मतलब कि सारा डाटा खोजकर हर एक मतलब कि एफिलिएटेड कॉलेज की पूरी डिटेल दूंगा। पहला एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी, दूसरा आर्य कन्ना डिग्री कॉलेज, ठीक है, तीसरा चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जिसे हम सीएमपी कहते हैं। अगला, सॉरी तीसरा था,
फिर चौथा आपका एविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो है आपका ईसीसी के नाम से मशहूर है, ठीक है, मशहूर है। और अगला आपका हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। अगला ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज आईएसडीसी के नाम से मशहूर है। अगला आपका जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, ये जीटी गर्ल्स कॉलेज के नाम से मशहूर है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज अगला है। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, ठीक। अगला है सनवाल दास सदन लाल खन्ना डिग्री गर्ल्स कॉलेज। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो इस तरह से इतने एफिलेटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब एफिलेटेड कॉलेज के हम सीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, और मेन कैंपस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है मेन कैंपस में 4600 सीट है, मतलब कि ये बीए की कोर्स की बात कर रहे हैं, सॉरी बीए की 4600, बीएससी की जो है तुम्हारा ये 1200 है, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पर बीकॉम की है, और ये बीए मतलब कि बीएलएलबी का है, ठीक। उसके बाद ऐसे ही ये आपके मतलब कि एफिलेटेड कॉलेज हो गए, ये बीए की, ये बीएससी की, ये बीकॉम की, और ये आपके बीएलएलबी की मतलब सीट डिटेल यहाँ पर दी गई। जहाँ डैश लगा गया है वहाँ पर समझ लीजिए कि उसका जो डाटा है ये अखबार के मतलब की कटिंग से मैंने निकाला है, तो उस अखबार वाले को नहीं मिला होगा, इसलिए यहाँ पर वो डैश लगा दिया है। तो ये अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिखाएगी सीट की कितनी है, और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया तो आपको ये शायद पता भी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। फ़ीस के बारे में बात करें तो पहले काफ़ी कम फीस लगा करती थी, लेकिन अब फीस काफ़ी बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस की वृद्धि अभी मतलब कि 15-20 दिन पहले हुई, जिसका अब भी आंदोलन जारी है। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले बीए की फ़ीस मात्र 975 रुपये लगती थी। अब छात्रों को इस सेशन में जो पढ़ने आएंगे उनको 3701 रुपये देने होंगे। इसी तरह बीकॉम की फ़ीस जो पहले थी 975 थी, अब बीकॉम जो करने आएंगे उनको 3901 रुपये देनी होगी। बीएससी की फ़ीस जो 1125 थी अब बढ़ाकर आपका 4151 कर दिया गया। एमएमएससी में लगने वाली 1300 मतलब कि 75 और 1961 वाली फ़ीस जो है वो आपका 4651 और 6001 रुपये हो गई। बीटेक की फ़ीस 1941 से बढ़ाकर जो है आपका 5151 रुपये कर दी गई। बीएलएलबी की जो फ़ीस है वो आपका 1375 से बढ़ाकर जो है 4651 रुपये कर दी गई है। तो इसलिए फ़ीस में लगभग 400% की वृद्धि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। चलिए अब जानकारी लेते हैं कुछ फैसिलिटीज़ की। फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं उससे पहले आपको फैकल्टीज़ के बारे में बता देते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुख्यतः 4 फैकल्टी है। फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स, फैकल्टीज़ ऑफ साइंस, फैकल्टीज़ ऑफ कॉमर्स एंड फैकल्टीज़ ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए आपके पास यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है 4 फैकल्टी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिलेगी, कंप्यूटर सेंटर मिलेंगे, गांधी भवन मिलेगा, हॉस्टल रिकमेंडेशन भी है यहाँ पर, नेशनल कैडेट क्रॉप्स है यहाँ पर, ठीक है। आपका नेशनल जो है सर्विस स्कीम है आपका। अगला जो है आपका एथलेटिक एसोसिएशन है, और लास्ट वाला गेस्ट हाउस, जो कि कोई भी विश्वविद्यालय में कभी गेस्ट बनकर आता है तो उसके लिए आपके लिए नहीं है, ठीक। अब इन फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो देखिए हम सेंट्रल यहाँ पर लाइब्रेरी में क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले लाइब्रेरी रूल्स है, वहाँ पर जिस प्रोस्पेक्टर में लिखा है कि आप इसको फॉलो करिए, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहली बात तो सारी चीज़ अब डिजिटल कर दी गई है, तो ये सारी चीज़ आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, ठीक। ई बुक्स भी मिल जाएंगे आपको, ई डेटाबेस मिल जाएगा। तो आप जब यहाँ पर जाएंगे पढ़ने तो ये सारी सुविधाएं लाइब्रेरी से रिलेटेड आप सभी को मिल सकती हैं, ठीक। उसके बाद और वहाँ जाएंगे तो खुद ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। तो बात करेंगे हॉस्टल की बात, ठीक है। तो हॉस्टल में मतलब कि बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है, एंड हॉस्टल रूल बुक है, ठीक। तो इन सब के बारे में आपको आगे डिटेल से जानकारी मिलेगी। अब बॉयज़ के लिए देखते हैं कितने हॉस्टल यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। तो ये आपका देखिए कि इतने हॉस्टल यहाँ पर लिस्ट हमारे पास आ गई है। तो देखिए पहला हॉस्टल जो है आपका ए.के. झा हॉस्टल है, ठीक। दूसरा डायमंड जुबली हॉस्टल है। तीसरा जो है सर जी.एन. झा हॉस्टल है। अगर आपका अगला है इंटरनेशनल हाउस है। अगला सर पी.सी.बी. हॉस्टल है।
अगला आपका सर सुंदरलाल हॉस्टल है। अगला आपका सर डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल है। अगला आपका सर राधा कृष्णन जो है बॉयज़ हॉस्टल है। अगला आपका शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल। तो ये बॉयज़ के लिए इतने हॉस्टल हैं, गिन लेते हैं। एक मिनट, तो गिन लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉयज़ के लिए यहाँ पर हॉस्टल हैं। कैसे मिलता है, क्या मतलब की चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, गर्ल्स के लिए प्रियदर्शनी हॉस्टल है, शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल है, सरोजनी नायडू हॉस्टल है, कल्पना चावला हॉस्टल है, हॉल ऑफ रेजिडेंस है, और यहाँ पर महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये गर्ल्स के लिए आपके 6 हॉस्टल हो गए। ठीक, तो हॉस्टल के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए चलते चलते कुछ इंस्टीट्यूट और सेंटर के बारे में भी बात हो जाए। तो देखिए इतने यहाँ पर इंस्टीट्यूट और सेंटर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट और सेंटर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।